Namaste, myself Dr. Gopal Lohia from डोंबिवली। आज का जो सब्जेक्ट है हाउ टू डील विथ फियर विथ बेस्ट फ्लावर मेडिसिन। पुष्प औषधि से डर को कैसे जीतना है। ये वीडियो आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए या अपने चाहने वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, डर क्या है? फियर, डर मतलब फियर इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। डर अपने को प्रोटेक्ट करता है। ये तो सब यू विल बी एग्री विथ दिस कि अगर हमको डर अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी उठपटांग बातें करेंगे एंड वी विल स्पॉइल अवर लाइफ। लेकिन यही डर जब हद से बाहर चले जाता है तो अपने को तकलीफें चालू होती है। तो पुष्प औषधि में, बेस्ट फ्लावर मेडिसिन में 5 तरह का बताया गया है डर। एक ऐसा है, विल कम टू फर्स्ट मेडिसिन, आस्पेन। कल मैंने एक लिस्ट शेयर किया था ग्रुप में। मे बी यू आर फैमिलियर विद द मेडिसिन नाउ। तो पहला मेडिसिन है आस्पेन। आस्पेन क्या करता है? इट रिमूव्स फियर ऑफ अननोन ओरिजिन। फियर का कोई कारण नहीं है, लेकिन आप घबराए हुए, पता नहीं डॉक्टर साहब लेकिन डर लग रहा है। ये पता नहीं वाला जो डर है ना, वो आस्पेन से जाता है। फिर अभी इसमें बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी आपको। कोई पेशेंट आता है और बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो छाती में दुख रहा है, कहीं मेरे को हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं। हम उसको समझाते हैं कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं है, ये सब है। फिर भी डॉक्टर के पास जाता है, ईसीजी निकाल लेता है, सब कुछ नॉर्मल आता है। पेशेंट थोड़ी देर के लिए कन्विंस होता है, लेकिन जैसे वापस उसको पेन चालू हो जाता है, वापस उसको डर बैठ जाता है। तो ये नोन नहीं है, ये बस उसको डर है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फियर ऑफ घोस्ट। घोस्ट है क्या आजू बाजू में? किधर ही नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट, फिर भी डर है। फिर आत्माओं का डर है, ब्लैक मैजिक का डर है कि किसी ने मेरे को कर नहीं कर दिया। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 8 दिन से बीमार हूं, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, शायद किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर दिया, इसलिए मैं ठीक नहीं हूं। गिव मी एस्पिरिन, ही विल बी ऑल राइट। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान मुझे पनिश कर रहा है। तो वो भी एक अननोन फियर है। फिर कोई कोई समुन्द्र में जहां पे बहुत पानी होता है, ऐसी बिग थिंग्स, वहां जाने को भी डर लगता है, दैट इज ऑल्सो आस्पेन। माउंटेन्स में, बड़े बड़े माउंटेन्स, उसमें भी डर लगता है। फिर डिल्यूजनल फियर मतलब क्या कि बीमारी, डिल्यूजन मीन्स दिमाग में आइडियाज आ जाती है उनके, ऐसा एक विश्वास हो जाता है कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो जाएगा। मैं अगर पूना जाना है मुझे ट्रेन गाड़ी में, तो हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई इसको कोई ये तो है नहीं कि ऐसा कुछ होगा। लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी गाड़ी को क्या एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन इसके मन में रहता है वो चीज पहले से। तो इसका तो कोई वजह नहीं, अननोन फियर हो गया, विदाउट कोई ओरिजिन नहीं इसका। तो आस्पेन लेके अगर चला जाए वो बंदा, तो ही कैन एंजॉय हिज ट्रेवलिंग। सो दिस इज अबाउट ऑल आस्पेन। ये मैंने फ्यू एग्जाम्पल्स दिए, आप ये चीज कहीं पे भी लगा सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि उसके डर का कोई कारण नहीं होता है। अब देखते कि जिस कोई आदमी को डर है और उसका कारण भी है, उसका दवाई होता है मिम्युलस, कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है। हाँ वजह है, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, वजह है। मुझे दवा खाने से डर लगता है। हाँ भाई, दवा खाने से थोड़ी तकलीफ होती है पेट को, इसलिए डर लगता है। फिर और क्या? मुझे एग्जाम हॉल में जाने से डर लगता है, मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, मुझे बोलने को डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मुझे पाल से डर लगता है,
एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सब लिस्ट है, तो आप कोरिलेट कर लो और मिमुलस दे दो कि जिसका कारण समझ में आएगा वो मिमुलस है। फिर अभी का जो माहौल है 6 महीने से, इसको कौन सा डर बोलेंगे आप? सोचिए जरा, ये दहशत है, दहशत। तो ये जो दहशत है कोरोना की, कि बाहर जाएंगे कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा, हमको कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, फैमिली को कुछ हो जाएगा, और ऐसे किस्से आजू बाजू में अपने हुए भी है। तो वो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग जब वो डर के सहारे 24 घंटा, डर के साए में 24 घंटा रहते हैं, तो उसको बोलते हैं दहशत। तो वो दहशत के लिए रॉक रोज बहुत अच्छा मेडिसिन है। देखिए, हमने आस्पेन देखा कि जिसमें कोई कारण नहीं था, हमने मिमुलस देखा सकारण डर, मतलब कोई कारण है उसके लिए। रॉक रोज दहशत वाला डर। अभी दहशत वाला डर आप कोरिलेट करो कहाँ का रहता है। जैसे आपके फैमिली मेंबर को पता चल गया कि कैंसर है, डॉक्टर ने बोल दिया साल भर ही जीने वाला है, तो 1 साल आपके लिए आप डर के साये में जीते हो। 24 घंटा आपके मन में डर रहता है। दैट इज रॉक रोज। और क्या? और डॉक्टर ने बोल दिया 72 आवर्स ही है अपने पास पेशेंट के, तो 72 आवर्स निकालना आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो आप रॉक रोज के सहारे निकाल सकते हो। फिर जो लोगों ने अर्थक्वेक देखा है और वो अनुभव किया है, उनके मन में डर रहता है। राइट्स होते हैं, अपने नजदीक के लोग चले जाते हैं, वो डर रहता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था 7 साल पहले। वो लोग फैमिली मेंबर्स गप्पे मारते बैठे थे। बैठे उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। वो जो शॉक लगा वो पेशेंट को, वो हमेशा दहशत में रहने लगा कि अरे लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे पिताजी के साथ हुआ है, मदर को भी हो सकता है, मेरे कोई फैमिली मेंबर को भी हो सकता है। तो दैट इज द रॉक रोज स्टेट। तो ये दहशत वाली फियर देख ली। अभी हम अगला मेडिसिन देखते हैं कि जो पुराने जमाने में के पिक्चर में माँ रहती थी, या अभी भी अपनी माँ जो रहती है, हम लोग कभी बाहर जाते तो क्या करते हैं? बेटा ये लेके जाओ, वो लेके जा, ऐसा कर वैसा कर। और अगर हमने बोल दिया कि मैं 9 बजे तक आऊंगा, और अगर 9:30 हो गए, तो माँ क्या करती? फोन पे फोन, बेटा कहाँ है तू, बेटा कहाँ है? तो ये जो फियर है, एक्सेसिव केयर के बाद में फियर आती है। बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर रहता है, और वो केयरिंग करते करते वो फियर की स्टेट में चले जाते हैं। तो ये जो रेड चेस्टनट वाली जो फियर है, वो एक्सेसिव केयर से आती है। इंटेंस फियर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कोई बीमार है घर में, तो उसके पीछे 24 घंटा वो लगे रहेंगे कि अरे इसको कुछ हो न जाए, ये ठीक है ना, रात को आएंगे, उसकी सांस चेक करेंगे, तो छाते चल रहे। मतलब ये डर हमेशा उनके दिमाग में पड़ा रहता है कि किसी को कुछ हो न जाए। एक तरह का हेल्पलेसनेस रहता है अंदर। वो खुद को उनको पता है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो डर उनके मन में आ ही जाता है। जब तक के कोई ठीक नहीं हो जाता है, या जब तक के कोई घर पे नहीं आ जाता है, तब तक उनको डर लगा रहता है। मेरे पास तो एक पेशेंट था, उसके रिलेटिव्स यूएस में रहते थे, और वो यहाँ से डरती थी। वो बच्चे भी स्कूल में गए होंगे, वापस आए होंगे, यूएस में वो कॉल करती थी उसको इंटरनेट पे बार बार। तो उसको क्या हो गया, इधर बीपी हो गया, शुगर हो गया, सब कुछ बीमारियां होगी, क्योंकि हमेशा वो एंजाइटी में ही रहती थी, कुछ न हो जाए, उनको कुछ नहीं हो जाए। उनका केयरिंग यहाँ से छोड़ देना चाहिए ना लोगों को। तो दैट इज रेड चेस्टनट। अब आप कोरिलेट कर लेना। अगला और लास्ट मेडिसिन है चेरी प्लम। बहुत अच्छा मेडिसिन है। वैसे तो चारों मेडिसिन बहुत अच्छे हैं, जहां पे इंडिकेटेड रहेंगे दे विल वर्क वेरी नाइसली। बहुत बार यूज किए मैंने, एंड विथ वेरी एक्सेलेंट रिजल्ट।
आपको जब वो भावना समझ में आके आप यूज करेंगे तब आपको मजा आएगा उसका। अभी चेरी प्लम क्या है? फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं का नियंत्रण खोना। समझ रहे हो आप? उसको समझो, गुस्सा आया, कंट्रोल्ड गुस्सा नहीं आता है, उसके ऊपर का नियंत्रण वो खो देता है और क्या करता है? मारपीट करता है। मारपीट करते करते भी उसको लगता है इसका खून कर डालूं। ठीक है, गुस्सा आया, हम लोग थोड़ा झगड़ लिए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन चेरी प्लम वाला जो गुस्सा है ना, उसके आपे में नहीं रहता है। वो यही सोचता है, आउट ऑफ कंट्रोल अपनी भावना चले जाती है। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके मैं थोड़े एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको शुगर है, आपके सामने मिठाई आ गई, आपने पहले से सोच के रखा था मुझे शुगर है, मैं ये खाऊंगा नहीं, लेकिन वो सामने आते आपकी भावना क्या हो गई? अरे यार थोड़ा खा लेता हूं। एक पीस खाया आपने और आप भूल गए, आपने और 2-4 पीस खा लिए, तो यू लॉस्ट योर कंट्रोल। फिर क्या होता है? और डिप्रेशन, आदमी डिप्रेशन में थोड़ा सा गुमसुम पड़ा रहता है ये, लेकिन इसको डायरेक्ट सुसाइड का मूड होता है और कभी कभी ये लोग कर भी लेते हैं। तो यू कैन हेल्प देम विथ चेरी प्लम। एकदम धूप में से लोग बाहर आते हैं, गरम गरम रहता है, अंदर आते इतनी धूप होती है, और ये चेरी प्लम वालों को जरा ज्यादा ही गर्मी होती है। आने के बाद में फ्रिज में से बॉटल निकाले और एक घुट पीने का रहता है, पूरा बॉटल खाली कर लेंगे। परिणाम क्या होगा? सर्दी खांसी बुखार भी हो सकता है। फिर इनको पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। इनका फियर, आस्पेन वाले को, मिमुलस वाले को सिर्फ डर लगेगा, डर के आगे नहीं जाएंगे वो। चेरी प्लम वाले को डर लगने के बाद में वो पैनिक स्टेट में चले जाता है, मतलब सांस लेने को तकलीफ होती है, पाल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, पसीना छूट जाता है, ये सब उसके साथ होगा। मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल बट ही कांट, दैट इज पैनिक अटैक। वैसे ही जैसे उसको फोन आएगा और कोई बैड न्यूज आ गई समझो फोन पे, तो ये लोग पहले बाथरूम में भागते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी जो रिफ्लेक्सेस है आउट ऑफ कंट्रोल। तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो बीमारियां है उसमें स्टैमरिंग आता है, इपिलिप्सी आता है, बेड वेटिंग आता है। फिर जो आदतें रहती है, अल्कोहल विड्रॉल, ड्रग विड्रॉल, उसमें जो सिम्टम्स कभी कभी ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर रहता है, उसमें भी चेरी प्लम यूज करते हैं, नर्वस टिक्स में यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चेरी प्लम। अभी हम लोग एक लास्ट मेडिसिन है ये ग्रुप का, डर और एंजाइटी का, रेस्क्यू रेमेडी। सबने इसका नाम तो सुना होगा, रेस्क्यू रेमेडी। सबके घर में भी, बहुत सारे लोगों के घर में भी होगी, एंड दिस इज अ मस्ट फॉर एवरी हाउस। ये कोई अलग से फ्लावर से नहीं बनती है, ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बैच फ्लावर मेडिसिन, जैसे रॉकरोच, चेरी प्लम, इम्पेशंस, स्टार ऑफ बेथ एंड क्लेमेटिस। ये कोई भी इमरजेंसी में यूज करते हैं। जैसा कुछ इंजरी हो गई घर में, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, फट से रेस्क्यू रेमेडी दे दिया, जब तक डॉक्टर की मदद नहीं मिलती तब तक दे दिया। कोई बेहोश हो गया उसको दे दिया, किसी को हार्ट के सिम्टम दिख रहे, चेस्ट पेन हो रहा है उसको दे दिया। और भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस तैयार होती है, जैसे कि कोई एग्जाम को जाने का है और पाल्पिटेशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, यू गिव रेस्क्यू रेमेडी, 10-10 मिनट में दे दो, तुरंत फायदा हो जाएगा। इवन कोई हॉस्पिटल में जाना है, छोटे मोटे ऑपरेशन है, फिर इवन ब्लड प्रेशर देखते टाइम भी कितने लोगों का जैसे ही वो ब्लड प्रेशर का काफ बांधते हैं 10-20 से बीपी बढ़ जाता है। तो रॉन्ग रहता है ना, वो हमेशा नहीं रहता है आपका रीडिंग। तो उस टाइम पे 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप आप रेस्क्यू रेमेडी के लेके फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके नॉर्मल रीडिंग्स आएंगे। छोटा मोटा कोई भी ऑपरेशन रहने दो, एंजियोग्राफी हो, थोड़ा अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, या कोई भी स्टिचेस भी लेनी हो, तो यू कैन टेक
रेस्क्यू रेमेडी मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इट वर्क्स एज ए फर्स्ट एड रेमेडी. ओके, सो कीप दिस इन योर हाउस एंड यूज इट फ्रिक्वेंटली एज एंड व्हेन नीडेड. बहुत ज्यादा बुखार हो गया उसमें भी यूज कर सकते हो. और फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो कॉल मी, मैसेज मी, मेल मी, एंड थैंक यू वेरी मच.